पटना में किसान बिल के खिलाफ लेफ्ट और किसान समिति के मार्च पर बरसी पुलिस की लाठियां। पुलिस ने प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। पटना में राजभवन की ओर प्रदर्शनकारी भीड़ में थे और इस दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। लिफ्ट के कार्यकर्ता राजभवन की ओर जाने पर अड़े। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच एक बार फिर होगी बातचीत। सरकार ने 30 दिसंबर को बातचीत के लिए बुलाया। किसानों से कल दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में बात होगी। केंद्रीय मंत्रियों से कई बार बातचीत हो चुकी है। किसान संगठन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार ने कहा बातचीत से बात बन जाएगी। न्यूज 24 के मंथन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा किसानों के बीच कृषि कानूनों को लेकर जो झूठ की दीवार तैयार की गई है वो जल्द ही गिरेगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ झूठ को विपक्ष ने सुनियोजित तरीके से फैलाया। न्यूज 24 से कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि किसानों के साथ गतिरोध जल्द खत्म हो जाएगा। अगर किसी की डिमांड करना अलग बात है और कानून का फायदा और नुकसान इस पर चर्चा करना दूसरी बात है। जिससे किसानों का नुकसान होगा चर्चा उसी पर तो की जाएगी। तो सरकार उस पर खुले मन से विचार करने को तैयार है और बात करने को भी तैयार है और हम करेंगे। कह रहे हैं कि नहीं पहले कानून निरस्त करो। नहीं, मैं समझता हूँ जब टेबल पे बातचीत होगी तो तर्कों के साथ बातचीत होगी। मुझे पूरी आशा है कि हम और किसान मिलकर कुछ समाधान खोज लें। न्यूज 24 पर कृषि मंत्री के इंटरव्यू के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि इंटरव्यू के दौरान कहीं भी कृषि मंत्री ने एमएसपी को कानून बनाने की बात नहीं की। राजीव शुक्ला का आरोप कि सरकार नहीं चाहती कि एमएसपी पर कानून बने। केंद्रीय कृषि मंत्री ने एक भी जगह ये कमिटमेंट नहीं दिया है कि वो कानून में कोई संशोधन करेंगे या कानून वापस लेंगे या जो किसानों की मांग है उसको उसमें कानून में शामिल करेंगे। इनकी यही एक ट्रिक है सरकार की कि ये आश्वासन देते हैं, बोलते हैं, वर्बली सब कहते हैं और सरकार के स्तर पर लिख के देने को तैयार है, लेकिन सरकार के लिख के देने को कानून का दर्जा। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर जमे हुए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत आज टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे। राकेश टिकैत ने सरकार से कल होने वाली बातचीत पर कहा कि हम लोग सरकार से खुले मन से बात करेंगे। राकेश टिकैत ने कानून वापस लेने की मांग फिर दोहराई। हम बातचीत करेंगे सरकार से और खुले मन से बात करेंगे। किसान के जो इशू है, जो हमारे एजेंडे हैं, उस पर हम बात करेंगे। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है। 3 बिल वापसी का मुद्दा है। एमएसपी पे कानून बने वो एक इशू है। एनजीटी के कानून है जिसमें पुराली और ट्रैक्टर आते हैं, ये हमारे इशू है। बात करेंगे सरकार। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से संयुक्त किसान मोर्चा ने कि महाराष्ट्र से जुड़े किसान नेताओं ने मुलाकात की। ये किसान नेता सिंघू बॉर्डर और पलवल पर प्रदर्शन में शामिल हैं और सरकार के साथ वार्ता में भी हिस्सा ले चुके हैं। किसान नेताओं के मुताबिक अगर 30 तारीख तक हल नहीं निकाला गया तो तमाम विपक्ष की पार्टियां किसानों के साथ खड़ी होंगी। यूपी को आज नए फ्रेट कॉरिडोर की सौगात मिली। पीएम मोदी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के खुर्जा भावपुर सेक्शन की शुरुआत की। यूपी में मौजूद ये सेक्शन करीब 5000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। पीएम ने बोला कि इसमें नए भारत की गर्जना है। आज का दिन रेलवे को नई पहचान देने वाला है। साथियों, आज जब खुर्जा भावपुर फ्रेट कॉरिडोर रूट पर जब पहली मालगाड़ी दौड़ी तो उसमें नए भारत की, आत्मनिर्भर भारत की गूंज और गर्जना स्पष्ट सुनाई दी। सुपरस्टार रजनीकांत राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे। तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सुपरस्टार रजनीकांत ने बड़ा ऐलान किया है। रजनीकांत ने एक बयान जारी करते हुए स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। कहा कोई राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे, चुनाव से दूर रहेंगे पर तमिलनाडु के लोगों के लिए काम करते रहेंगे। कर्नाटक विधान परिषद के डिप्टी स्पीकर का शव बरामद हुआ। कुछ दिन पहले सदन में उनके साथ धक्का-मुक्की हुई थी। डिप्टी स्पीकर और जेडीएस नेता एसएल धर्मेगौड़ा ने कड्डूर में ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दी। कड्डूर पुलिस के मुताबिक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। पुलिस ने सुसाइड की वजह का खुलासा नहीं किया है। आज ईडी के सामने पेश नहीं हुई संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत। वर्षा राउत ने निजी कारणों की वजह से 5 जनवरी तक ईडी से मोहलत मांगी है। पीएमसी बैंक घोटाले में वर्षा राउत का नाम आया है। इसके बाद ईडी ने आज पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया था। वर्षा राउत को जांच एजेंसी इससे पहले भी 2 बार समन भेज चुकी है। पत्नी को नोटिस मिलने पर आज एक बार फिर भड़के संजय राउत। कहा मामले की राजनीति हो रही है, ईडी दबाव में है। संजय राउत ने कहा सिर्फ बीजेपी विरोधी नेताओं को भेजा जा रहा है समन। मैं सबकी पोल खोलूंगा, मेरे पास भी बीजेपी की फाइल है।
नोटिस मेरे नाम पर नहीं। मैंने देखी नहीं, मुझे देखने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है ये सब राजनीति कैसी चलती है, तो चलने दो, लेकिन हम उसका जवाब देंगे। मेरे पास जो 120 लोगों की लिस्ट मैंने बनाई है, वो देने के बाद शायद ईडी को बड़ा काम मिल जाएगा सरकार। अमित शाह के बोलपुर रोड शो के जवाब में ममता बनर्जी ने आज बोलपुर में शक्ति प्रदर्शन किया। ममता बनर्जी ने बोलपुर में पदयात्रा की। पदयात्रा में टीएमसी समर्थकों का सैलाब उमड़ पड़ा। ममता बनर्जी ने लगभग 4.5 किलोमीटर तक पैदल मार्च किया। बोलपुर के डाक बंगला मोड़ से लेकर जामबनी मोड़ तक पदयात्रा की। सीएम ममता बनर्जी के शक्ति प्रदर्शन में गायक वासुदेव बाउल भी शामिल हुए। वासुदेव बाउल वही कलाकार हैं जिन्होंने बंगाल दौरे के दौरान गृहमंत्री शाह की मेजबानी की थी। 20 दिसंबर को बोलपुर दौरे के दौरान अमित शाह ने इन्हीं वासुदेव बाउल के घर में लंच किया था, पर बंगाल की सियासत में बाउल अब दीदी के साथ हैं। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी लव जिहाद कानून को पास कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। इस अध्यादेश को राज्यपाल से मंजूरी के बाद 6 महीने के अंदर विधानसभा में पारित कराना पड़ेगा। नए कानून में धर्म परिवर्तन में 10 साल और 1 लाख रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान है। इरादे से धर्मांतरण की कोशिश करना, इसको हमने संज्ञेय अपराध मानते हुए कड़ा कानून हमने बनाया है और उसमें 10 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक के अर्थदंड का प्रावधान रखा है। बिहार में आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार को बड़ा ऑफर दिया है। आरजेडी की ओर से कहा गया है कि अगर नीतीश कुमार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाए तो हम उन्हें बनाएंगे पीएम उम्मीदवार। नीतीश कुमार ये ऑफर पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने दिया है। आप जो हैं सो एनडीए छोड़िए और छोड़ करके महागठबंधन में आइए, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में अपनी भूमिका निभाइए और देश की राजनीति कीजिए, दिल्ली की राजनीति कीजिए, विपक्ष का एक चेहरा बनिए, मजबूत चेहरा बनिए विपक्ष का। सारे विपक्ष के लोग आपको साथ देंगे। उदय नारायण चौधरी के सीएम पीएम वाले प्रस्ताव को तेजस्वी यादव ने उनका व्यक्तिगत बयान करार दिया। तेजस्वी बोले, नीतीश को क्या करना है खुद तय करें। तो जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी अब तक सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। नेताओं ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सत्ता पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते। तेजस्वी यादव के इशारे पर यह बयान उनकी पार्टी के नेता ने दिया है और ये सत्ता पाने की जो बेचैनी है उसका ये। भारत में ब्रिटेन वाले कोरोना स्ट्रेन की एंट्री हो गई है। भारत में ब्रिटेन से लौटे 6 मरीजों में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है। 25 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच यूके से 33,000 लोग भारत आए थे, जिनमें से अब तक 114 संक्रमित पाए गए हैं। पर चिंता की बात यह है कि 3 बेंगलुरु, 2 हैदराबाद और 1 पुणे की लैब्स के सैंपल में नया स्ट्रेन पाया गया है। नए कोरोना की दहशत के चलते 6 मरीजों को सिंगल आइसोलेशन रूम में रखा गया है। नए स्ट्रेन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट पर है। सभी राज्यों को कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि पिछले 2-3 महीने में कोरोना को लेकर स्थिति संतोषजनक रही है, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन और कई देशों में केसों की बढ़ोतरी चिंताजनक है। कोविड-19 की वैक्सीन के लिए मॉक ड्रिल का आज आखिरी दिन है। सेहत विभाग और जिला प्रशासन ने कोल्ड चेन में डोज के मुताबिक वैक्सीन की उपलब्धता, ट्रांसपोर्टेशन सबका रिहर्सल किया। इस रिहर्सल में एसएमएस भेजने, वैक्सीनेशन सेंटर में बैठने, वैक्सीनेशन निगरानी में रखे जाने की पूरी तैयारी की गई। कोविड-19 वैक्सीनेशन की व्यवस्थाओं के आकलन के लिए पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात में मॉक ड्रिल की गई। कोरोना वैक्सीन की मॉक ड्रिल में पंजाब के 2 जिलों लुधियाना और नवाशहर में हुई। यहाँ कोविन मोबाइल ऐप से नजर रखी जा रही है। ड्राई रन के दौरान कोरोना की वैक्सीन नहीं दी जा रही है, लेकिन वैक्सीनेशन की सभी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। 31 दिसंबर और नए साल को देखते हुए मुंबई पुलिस ने नई गाइडलाइन जारी की है। किसी भी तरह की पार्टी करने की इजाजत नहीं दी गई है। रूफटॉप, टेरेस, बार और रेस्टोरेंट, बीच कहीं पर भी न्यू ईयर का जश्न नहीं मनेगा। नाइट कर्फ्यू के अलावा धारा 144 भी लागू की गई। नियम तोड़ने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। देश में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगी। पिछले 24 घंटे में 16,432 नए मरीज सामने आए। अब तक 1,48,000 लोगों की मौत हुई। एक दिन में 24,900 लोग ठीक हुए। कोरोना महामारी से अब तक 98,07,569 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में अब कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,02,24,000 हुआ। इलाज करा रहे मरीजों की संख्या घटकर करीब 2.72% हुई। देश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 2,68,000 हुई। रिकवरी रेट 96% से ज्यादा है।
पहाड़ों की बर्फबारी से मैदानी इलाके में गलन बढ़ी। दिल्ली यूपी के कई स्थानों पर अधिकतम 10 डिग्री तक नीचे गिरा तापमान। ठिठुरन के चलते धूप में भी ठंडक महसूस हो रही है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जनवरी को न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री के बीच रहने का अनुमान। कानपुर डाक विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। डाकघर ने माफिया छोटा राजन और मुन्ना बजरंगी के नाम पर डाक टिकट जारी किए। ये टिकट माई स्टैंप योजना के तहत छापे गए। डाक विभाग ने छोटा राजन के नाम पर 5 रुपए के 12 डाक टिकट जारी किए और इस मामले में कार्रवाई करते हुए डाक सहायक रजनीश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। देश के मशहूर कार डिजाइनर दिलीप छाबड़िया को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने दिलीप छाबड़िया को धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक दिलीप छाबड़िया की एक लग्जरी कार भी जब्त की गई है और गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुंबई पुलिस मुख्यालय में रखा गया है। यूपी के शाहजहांपुर में किसान से हुई बदसलूकी। धान बेचने के बाद पक्की रसीद लेने गए किसान और उसके बेटे को सेंटर इंचार्ज ने साथियों के साथ मिलकर पीटा। आरोप है कि इस दौरान किसान से 1000 रुपए भी छीन लिए गए। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पीएम इमरान खान पर मुश्किलों का सिलसिला जारी। एक रैली के दौरान मरियम नवाज ने पाकिस्तानी सेना और इमरान खान पर जमकर निशाना साधा। मरियम ने पीटीआई को कचरा पार्टी बताया। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने अमेरिका को धमकी दी। राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्तेते ने कहा, अमेरिका ने वैक्सीन नहीं दिया तो सैन्य समझौता खत्म कर दिया जाएगा। वहीं राष्ट्रपति ने आगे भी कहा कि अगर वैक्सीन नहीं तो यहां रुकना भी नहीं। डायरेक्टर फराह खान के बाद अब एक्टर विक्रांत मैसी का भी सोशल मीडिया अकाउंट हैक हुआ। पोस्ट शेयर कर एक्टर ने जानकारी साझा की। बिना क्रेडिट दिए अमिताभ बच्चन ने ट्वीट की कविता। लेखिका ने क्रेडिट नहीं देने के लिए अमिताभ बच्चन से नाराजगी जताई। हालांकि बाद में बिग बी ने क्रेडिट देने में देर नहीं लगाते हुए माफी भी मांगी। मेलबर्न टेस्ट में टीम इंडिया की जीत। ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया। 4 मैच की सीरीज 1-1 से की बराबर। मेलबर्न में भारत की जीत के हीरो कप्तान अजिंक्य रहाणे रहे। मेलबर्न टेस्ट में जसप्रीत बुमराह ने दिखाया कमाल। बुमराह ने 15 विकेट लेकर इतिहास रचा। बुमराह ने अनिल कुंबले के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। कुंबले ने 6 पारियों में इस मैदान पर कुल 15 विकेट लिए।